जिसने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया अब उसे राज्यसभा भेजा जाएगा। पहले मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देने वाले टी राजा को टिकट दिया गया और अब बाबरी मस्जिद की गुंबद पर चढ़कर उसे गिराने वाले को राज्यसभा भेजा जा रहा है। असल में आजकल भाजपा नाम सुनकर बस एक ही तस्वीर सामने उभर कर आती है, वो है नफरती लोगों को बड़े बड़े पद देना, उन्हें राज्यसभा या विधानसभा का टिकट देना। जो जितना नफरती होगा, जितना मुसलमानों के खिलाफ होगा, बीजेपी में उसका उतना ही सम्मान होगा। और यही सम्मान अब अजित गोपचड़े को भी बीजेपी दे रही है। अजित गोपचड़े वही शख्स हैं जो 1992 में बाबरी ध्वस्त के दौरान कार सेवक थे। वो गुंबद पर चढ़कर उसे गिराने वालों में भी शामिल थे। अब इन्होंने इतना बड़ा काम किया है तो भाजपा वाले कैसे इन्हें सम्मान न देते। इसलिए इस नफरती इंसान को अब बीजेपी राज्यसभा भेज रही है। दरअसल आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने महाराष्ट्र में 3 राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इन लोगों में पूर्व सीएम अशोक चव्हाण, मेधा कुलकर्णी और अजित गोपचड़े शामिल हैं। गोपचड़े के नाम के ऐलान के बाद उनकी पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में वो बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। मतलब जिन लोगों ने कानून को हाथ में लेकर बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया, उन लोगों को बीजेपी में राज्यसभा के टिकट दिए जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी की तो छवि ही ऐसी है कि जो लोग नफरत फैलाते हैं वो पार्टी में बड़ा पद पाते हैं। ये कोई बीजेपी के 1 या 2 नेताओं की बात नहीं है। टी राजा से लेकर महाराष्ट्र से बीजेपी के विधायक नीतीश राणे, गिरिराज सिंह, साध्वी निरंजना ज्योति, साक्षी महाराज, ऐसे और भी लोग हैं। इन तमाम नेताओं को भाजपा ने इसलिए ही रखा हुआ है ताकि ये लोग बीजेपी के लिए माहौल बना सके और बीजेपी नफरत के नाम पर सत्ता में आ सके। और अब फिर बीजेपी ने अपनी नफरती आइडियोलॉजी का मुजाहिरा करते हुए अजित गोपचड़े को राज्यसभा भेजने का ऐलान किया है। जिन लोगों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत होगी, जो लोग नफरती होंगे, अगर ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजा जाएगा तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि देश का विकास होगा या फिर नहीं होगा। अगर ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजा जाएगा तो फिर बस हमेशा आपके कानों में बीजेपी वालों के भड़काऊ बयान ही गूंजते रहेंगे। क्योंकि जब सत्ता ऐसे लोगों के पास होगी तो आप लोगों को सिर्फ धर्म के नाम पर बांटा ही जा सकता है। देश में क्या हो रहा है, कितनी भुखमरी है, बेरोजगार लोग, प्रदर्शन करते किसान, गरीबी रेखा से नीचे करोड़ों लोग जो रह रहे हैं, उनकी बात नहीं की जाएगी। क्योंकि जिस मीडिया के पास सरकार से सवाल पूछने की ताकत होती थी, उस ताकत को भी सरकार ने अपना गुलाम बना लिया है। तो ऐसे में इन लोगों पर कौन कार्रवाई करेगा? कभी आपने ये सोचा है कि क्यों बीजेपी में आरोपियों को, नफरती लोगों को, भ्रष्टाचारियों को क्यों टिकट दिए जाते हैं, क्यों उन्हें ऊंचे पद दिए जाते हैं? क्योंकि यही तो बीजेपी का मेन एजेंडा है। अगर वो पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को, जो धर्म के नाम पर नफरत नहीं फैलाते, जो वाकई देश का विकास चाहते हैं, ऐसे लोगों को टिकट देगी या राज्यसभा भेजेगी तो उससे बीजेपी का नफरती एजेंडा कैसे पूरा होगा? क्योंकि नफरती एजेंडे से ही तो वो देश के असल मुद्दों को छुपाने का काम करती रही है। क्योंकि वो जानते हैं कि देश में 10 सालों में उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। इसलिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लोगों को धर्म की आग में झोंका जा रहा है ताकि लोग बीजेपी से सवाल भी ना कर सकें और वो धर्म की मदिरा पीते रहें। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी ने अजित गोपचड़े को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है, कैसे लोगों को राज्यसभा भेजने से देश का विकास होगा या फिर सिर्फ धर्म का विकास होगा, जो बीजेपी हमेशा से ही चाहती आई है? आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।